दोस्तों आज हम आपको स्क्वायर थ्रेडिंग का प्रोग्राम बताने जा रहे हैं किस तरह से बनता है और उसका प्रोग्राम अब आप देखो। आगे वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर थ्रेडिंग और एसीएमई एक्मी थ्रेडिंग। ठीक है, तो दोनों की ड्राइंग बनी हुई है, दोनों के प्रोग्राम भी लगभग सेम ही रहते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। बस थोड़ा सा डिजाइन का फर्क रहता है और एक दो स्टेप का फर्क रहता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखें G92 या 76 की, तो आपको ये प्रोग्राम समझने में बहुत आसानी होगी। तो इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जैसा ये हमारी एक स्क्वायर थ्रेडिंग के लिए हमारा दे रखा है। स्क्वायर थ्रेडिंग में इस तरह से बिल्कुल स्क्वायर शेप बन के आती है और एक्मी थ्रेड में हमारा यहाँ पर ये एंगल बन जाता है। ये 29 डिग्री का एंगल रहता है। इसमें जो एंगल रहता है वो रहता है 29 डिग्री का। ठीक है, जो ये हमारा एंगल होता है यहाँ पर ये बना हुआ है, ये एंगल होता है या ये एंगल होता है, ये 29 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो इस पे काम करते हैं, इस पे किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में कुछ अलग नहीं रहता, वही से थ्रेडिंग साइकिल यूज करते हैं। G92 यूज करो चाहे G76 यूज करो, तो इसमें एक दो कैलकुलेशन होती है, उनको समझना आसान होता है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसका मेजर डाया पता होना चाहिए। तो इसमें जो हमें ड्राइंग में दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है। सपोज डेट जैसे या तो ये इंच में होगी या एमएम में होगी। अगर एमएम में दे रखी है, फॉर एग्जांपल ये हमारा 50 एम का डाया है। ठीक है, और इसका हमें पिच दे रखी है इसकी, मान के चलो 6 mm। ठीक है, तो इस तरह से दिए रखेगा। या तो ये एमएम में दे सकता है, या अगर हम ये इंच में देना है, इंच में कैसे दे सकता है, जैसे 1 इंची स्क्वायर थ्रेड चाहिए हमें। ठीक है, तो 1 इंची पे क्या करते हैं, इसमें हमें पिच दे देगा, जैसे 1 इंची इंटू 5। तो इसका क्या मतलब हो गया, हमारा 1 इंच का डाया होएगा और इसमें 5 चूड़ी कटेंगे। ठीक है, तो एक इसमें होता है टीपीआई का रोल। ठीक है, जैसे हमने ये 1 इंच में 5 चूड़ी चाहिए थी, तो इसमें ये होती है हमारी टीपीआई। और ये हो गया 1 इंची, मतलब 25.4 का डाया होएगा और इसमें 5 चूड़ी 1 इंच में कटेंगे। ठीक है, अब इसकी हमारी पिच किस तरह से निकल के आएगी। तो पिच को निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारा 1 इंची का डाया दे रखा है और इसमें 1 इंच में 5 चूड़ी काटनी है, तो 1 इंच होता है हमारा 25.4। इसको डिवाइड कर देते हैं हम 5 से। ठीक है, तो रफली रफली आप ये मान चलो 5.067 के आसपास की जो पिच निकल के आएगी वो हमारी बन के आएगी इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। एक तो इसमें हमारा ये होता है पिच को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो हमें कैसे दे सकता है। अगर एमएम में डायरेक्ट दे रखी है, जैसे 50 का डाया है या 25 का डाया है, तो 6 चूड़ी चाहिए 1 इंच में, या 6 की पिच दे रखी है, इस तरह से भी दे सकता है। या हमें इंच में दे रखी है तो 1 इंची पे या 1.5 इंची या 2 इंची पे 5 चूड़ी, 3 चूड़ी, 4 चूड़ी, 5 चूड़ी जो भी दे सकता है वो दे देगा। वो टीपीआई में हमें उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे हमारा मेजर डाया निकल जाता है, उसकी हमारी पिच भी निकल जाती है। पिच निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टीपीआई रहती है उसको 25.4 से भाग कर देते हैं। जैसे हमारी 5 टीपीआई थी, उसको 25.4 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल गया कि हमारी पिच निकल के आ गई। ये हमारी पिच निकल के आ जाती है। ठीक है, अब ये हमारी पिच निकल के आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारे लिए 1 इंची का डाया दे रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 इंची इंटू 5 दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें 1 इंच में 5 चूड़ी काटनी है। सीधा सीधा तो तरीका यही है कि इसकी रफली रफली आप ये मान चलो 5.06 के आसपास की पिच पड़ेगी। ठीक है, अब इसका माइनर डाया निकालना है हमें। माइनर डाया क्या होता है, मेजर डाया में से इसके जो पिच है उसको माइनस कर देंगे सीधा सीधा। आप यही समझ के चलो। अब पिच को माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो नीचे वाला डाया है ये हमारा कितना निकल कर जाएगा, 19 पॉइंट। जैसे ये हमारा 25.4 का डाया था, इसमें से अगर हमने 5.06 को माइनस कर दिया, तो 06 को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर निकल के आ गया 20.35 का आसपास, 34 का आसपास निकल के आ जाएगा माइनर डाया। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका आप इस तरह से निकाल सकते हो, जो जैसे मान चलो हमारा पीछे है, इसको 0.5 से गुणा कर देंगे, एक साइड की निकल के आ जाएगी, तो तब भी वो ये डाया आएगा हमारा एक साइड से। तो वो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें एक आध पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बाकी हमें उसकी फिटमेंट के हिसाब से देखना पड़ता है किस तरह से इसकी फिटमेंट करनी होती है। अब इसमें जो पिच निकालने का मेजर डाया माइनर डाया निकालने का जो तरीका, वो इसमें भी यही है और उसमें भी वही है। तो दोनों को पैरेलल में समझना है और प्रोग्राम में इसमें दोनों का एक सेम ही रहेगा। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक इंसर्ट लगाने का फर्क होएगा। इसमें इंसर्ट हम यूज करेंगे स्क्वायर थ्रेड में पार्टिंग इंसर्ट यूज कर सकते हो, 2 mm 3 mm 4 mm जो भी है, ये जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, एक्मे में क्या होता है, हमारा एक्मे में इस तरह की इंसर्ट यूज होती है एंगल वाली, जैसा हमारी इसकी शेप बन रही है, बस इतना फर्क होता है। इसमें जो हम इंसर्ट यूज करेंगे वो 29 डिग्री के एंगल की इंसर्ट यूज करेंगे। इसका जो एंगल बनेगा वो हमारा 29 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यही फर्क होता है इन दोनों में।
बाकी अब हम इस पे प्रोग्राम शुरू करते हैं और उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मेजर डाया माइनर डाया हमने निकाल लिए और इसकी पिच भी हमने कैलकुलेट कर ली है। तो बाकी हम इसको फिर चला के भी दिखाएंगे आपको मशीन पे किस तरह से बनता है इसका। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। एक प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं O001। ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में क्या करते हैं N1 सीक्वेंस नंबर ले लिया। उसके बाद में G28 U0.0 W0.0 ये हमने होम पोजीशन कर दिया। इसके बाद में कोई भी टूल सेलेक्ट कर लेंगे G0 G40 T0101। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हेडर बना रहे हैं अभी हम इसका। अब इसके बाद हमें स्पेंडल की स्पीड को देना G97 S500 M03। ठीक है, इसमें क्या है एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है हमें, जो इसमें स्पेंडल स्पीड है और उसको हमें थोड़ा स्लो करके चलाना पड़ता है, और इसमें कट है वो भी हमें थोड़े थोड़े करके देने पड़ते हैं, जैसे 0.1 0.2 का, क्योंकि ये बहुत हैवी लोड के साथ में चलती है, मोटा कट लेके जाती है और इंसर्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए उसमें हल्के कर देते हैं और हमें स्पेंडल स्पीड भी कम ही रखनी पड़ती है। ठीक है, ये रख लिया। हेडर तो इसका सेम ही रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको 92 में बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसकी पोजिशनिंग दे देंगे पीस के ऊपर। जैसे मान चल हमारा 1 इंच का डाया था, 5 चूड़ी थी इसमें। ठीक है, ये हमारा 25.4 का डाया निकल के आ गया, 25.4 का। ठीक है, मेजर डाया जो, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एक्स में 27 एम पे रोक लेंगे और जेड में 2 या 3 एम बाहर रोक लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, G92 की साइकिल लगा देते हैं। ठीक है, G92 एक्स में हमारा मेजर डाया का कितना है 25.4। इससे एक आध पॉइंट ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं या इससे एग्जैक्टली वहीं से शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मान के चलो जैसे अभी एक्स में हम इसकी वैल्यू डाल देंगे 25.4 और जेड माइनस कितना कर देंगे, जितनी लंबाई में हमें चूड़ी चाहिए। मान के चलो इसमें हमें 50 एम लंबी थ्रेडिंग करनी थी, तो ये समझ लो आप। ठीक है, ये 50 एम लंबी चूड़ी काट दी और इसमें फीड वही डालेंगे जो हमने निकाली थी इसकी। जैसे 5 चूड़ी दे रखी है, तो 5.05 या 06 के आसपास जो भी निकल कर आ रही थी वो हमारी इसमें पिच डल जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें माइनर डाया तक धीरे धीरे करके कम करके लेकर आना है। अब इसमें एक्स की वैल्यू को हम कम करते हुए लाएंगे 25.3, 25.2, एक्स में 25.1, यहाँ से लिख लो आप, और एक्स में 25.0, इस तरह से एक्स में 24, नीचे वो बीच में जो भी रहेगा इसमें, और उस हिसाब से मैं आपको टाइम कम कर रहा हूँ इसका क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। एक्स में 22, एक्स में 21.0 और लास्ट में एक्स में 20.06। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक प्रोग्राम बन के आ जाएगा। इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, सेम वही प्रोग्राम चलता है जैसा हम नॉर्मल चूड़ी में काटते हैं, वही प्रोग्राम इसमें भी चलता है। ठीक है, अब अगर हमें इसका बनाना हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आप ये समझ लो, अगर आपको 92 में बनाना है तो यही प्रोग्राम चल जाएगा, दोनों में सेम ही कंडीशन आएगी। अब मैं इसका एक 76 में प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए आपको, दोनों प्रोग्राम क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम इसके जैसे मान चलो ये है, इस वाले को ले लेता हूँ। जैसे ये भी 1 इंच पे हमें चूड़ी काटनी थी इसकी, और इसमें भी सेम कंडीशन यही थी जो इसमें है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी पोजिशन दे दी एक्स में जैसे 27.0, जेड में 3.0। ठीक है, अब क्या करेंगे, G76 P00 P00200, उसके बाद में 29। ठीक है, अब हमने आपको पहले बताया था ये रिपीटिंग पास होते हैं और ये हमारा एंगल होता है उसका टेम्परिंग, और उसके बाद में हमारा ये थ्रेडिंग एंगल होता है जो हमारे यहाँ पर डलवा रखा है 29 डिग्री का, यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में इसमें कट डाल देंगे, फर्स्ट कट जैसे 50 माइक्रोन का डाल दिया, और उसके बाद में हम इसमें आर की वैल्यू डाल देंगे 50। ठीक है, तो इस तरह से इसको ये पहली लाइन कंप्लीट हो जाती है, और ये हमारा नंबर ऑफ फिनिशिंग पाथ होते हैं, ये टेम्परिंग अलाउंस होता है, और ये हमारा थ्रेडिंग का एंगल होता है। जैसे हमने 76 में डाला था पहले प्रोग्रामों में भी, उसमें डाला था 55 या हमने 60 डाला था, उस हिसाब से यहाँ पर 29 डालना पड़ेगा, बस ये चेंज करना होगा। उसके बाद में G76 एक्स में इसका माइनर डाल देंगे 20.6, जो भी आ रहा था हमारा 6 के आसपास या 6.4 के आसपास जो भी आ रहा था, उससे कोई फर्क नहीं है। जेड माइनस 50, और उसके बाद इसकी पी कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे 5 है इसको हम 0.6 से गुना कर देंगे तो ये लगभग 2500 के आसपास आ जाएगी, वो वाली वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर माइक्रोन में। और उसके बाद में इसमें क्यू की वैल्यू डाल देंगे 50, और उसके बाद में फीट डाल देंगे 5.05 के आसपास में। ठीक है, 0506 जो भी पिच रहेगी। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर थ्रेड का और एक थ्रेड का प्रोग्राम बनकर तैयार हो जाएगा।
इसमें कोई भी इतना अलग से नहीं है, सेम प्रोग्राम रिपीट होते हैं, बस खाली ड्राइंग का और डिजाइन का फर्क होता है। उसकी पिच कैलकुलेट किस तरह से करते हैं वो समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी अब इसको हम सीधा मशीन पे लेके चलते हैं और एक स्क्वायर थ्रेडिंग का प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने जैसा आपको पढ़ाया था थ्रेडिंग, स्क्वायर थ्रेडिंग का प्रोग्राम, इसमें आपको सामने चला के दिखा रहे हैं। वही सेम प्रोग्राम है, वही चलाया है हमने। इसमें 2.5 mm का ऊपर से खड़ा हुआ है और 2.5 mm का इसमें ग्रूव की गहराई है। इसका प्रोग्राम आपको हमने जो पढ़ाया था वो यहाँ हम आपको चला के दिखा रहे हैं। ये एकदम स्मूथली काटेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बाकी आप इसको इस तरह की हमारी जो वीडियो हैं उनको ध्यान से देखा करें। कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी ये प्रोग्राम हमने जो स्क्वायर थ्रेडिंग का समझा है, इसी तरह से एक्मी थ्रेड का प्रोग्राम होता है। साइकिल सेम ही चलती है, बाकी थोड़ा सा उसका इंसर्ट चेंज हो जाता है। इसमें हमने पार्टिंग टूल लगा रखा है 2 mm का। ये हमारा 5 mm का थ्रेडिंग है।